good evening, and this is another question of the time speed distance, but chapter name is boat and stream. And if you want to solve this question very comfortably, you need to go to video number 2, boat and stream, and I had discussed broadly in video number 2 boat and stream how to solve this question. ठीक है ना, इस क्वेश्चन को बनाने का, इस तरह का क्वेश्चन बनाने का कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है बोट एंड स्ट्रीम लेक्चर नंबर 2 नंबर में, है ना। आप लोग जाइए उसको देखिए। इस तरह का क्वेश्चन आप जो है 1 मिनट के अंदर में बना सकते हैं, ठीक है ना। और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सब सिस्टम होने के बाद क्या होगा कि आपको जितना मैं वीडियो डाउनलोड करूंगा, यू विल गेट दैट वीडियो इन द यूट्यूब वेरी इजीली, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये वीडियो नंबर 2 को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बोट एंड स्ट्रीम वीडियो नंबर 2, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जब तक वीडियो नंबर 2 को आप ब्रॉडली नहीं समझिएगा ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ठीक है ना। और यदि आप थ्रोली यदि वीडियो नंबर 2 को देख के समझ गए तो आप देख के क्वेश्चन को आंसर कर दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए रिवर ऑरिजिनेट एट ईस्ट पॉइंट बी, है ना, एंड फ्लो टुवर्ड्स वेस्ट पॉइंट ए। मतलब एक रिवर जो है ईस्ट से ऑरिजिनेट होता है और वेस्ट की ओर जो पॉइंट ए है उधर की ओर बहता है, ठीक है ना। ए पर्सन एक्स एट पॉइंट ए, एक आदमी जो है एक आदमी एक्स जो है पॉइंट ए पर है, स्विम्स टुवर्ड्स पॉइंट बी, मतलब वो बी की ओर तैर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि रिवर जो है ईस्ट में है और पर्सन जो है वेस्ट में है। मतलब पर्सन जो स्विम कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट कर रहा है, ठीक है ना। आफ्टर स्विमिंग सम टाइम इट मीट्स फ्लावर एट पॉइंट जेड, मतलब कुछ दूर फ्लो करने के बाद जो आदमी जो एक फ्लावर से मिलता है जो पॉइंट जेड है। ही कंटिन्यूज स्विमिंग टू द पॉइंट वाई, वो जो है मतलब फ्लावर से मिलने के बाद भी वो मतलब कि कंटिन्यू रखता है स्विमिंग करना पॉइंट वाई तक, व्हिच इज बिफोर पॉइंट बी, जो बी के पहले में है। टिल देन, तब तक जो है फ्लावर जो है एक पॉइंट जो है एम के पास पहुंच जाता है जो कि ए और जेड के बीच में है, कहीं पर भी है, ठीक है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम, है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम if length of zm is 20 km and speed of person is 15 km per hour and the flow of river is 10 km per hour, person acts back from point y and catch flower at exactly point a, है ना। क्वेश्चन को देखने ही से लगता है कि हिस्ट्री है, लेकिन हिस्ट्री को कैसे क्विक सॉल्व करेंगे, जो प्रॉब्लम हिस्ट्री में कैसे क्विक सॉल्व करेंगे, आपको वीडियो नंबर बोट एंड स्ट्रीम का वीडियो नंबर 2 देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। यदि इस तरह का क्वेश्चन को आप बनाना चाहते हैं, वो भी बहुत कम समय में, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन बनाता हूं, देखिए ध्यान से एकदम, ठीक है ना। पहले हम बना देते हैं ईस्ट और वेस्ट बना देते हैं। ये आपका बी जो है ईस्ट है, यहां से रिवर फ्लो करता है और किधर जा रहा है, ए की ओर जा रहा है। वीडियो नंबर 2 जरूर देखिएगा, तभी ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। और या हम नहीं भी समझाएंगे फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, जल्दी से बन जाएगा क्वेश्चन। यहां पर जो है एक आदमी एक्स है, यहां पर जो है एक आदमी एक्स है, ठीक है ना। और रिवर फ्लो कर रहा है, इस बी से जा रहा है ए की ओर, मतलब कि डायरेक्शन जो है रिवर का डायरेक्शन है फ्रॉम बी टू ए है, ठीक है ना। कुछ दूर चलने के बाद मान लीजिए यहां पर चल दिए, आया पॉइंट जेड आया, ठीक है ना, ठीक है, जेड आया तो जेड पर जो है एक फ्लावर मिलता है, ठीक है ना। जेड पर कौन मिला है देखिएगा यहां पर ध्यान से, आफ्टर स्विमिंग सम टाइम इट्स मीट्स फ्लावर एट जेड, मतलब कि इसको एफ मान लेते हैं फ्लावर, ठीक है ना। इस तरह का हम लोग ब्रॉडली डिस्कस किए हुए कंसेप्ट देख के क्वेश्चन बना दीजिएगा, ठीक है ना, विदाउट मेकिंग एनी सॉल्यूशन ऑन द बोर्ड। अब क्या हुआ कि आदमी जो है, ये आदमी एक्स जो है, यहां पर दोनों मिला, यहां पर एक्स दे देते हैं, यहां पर दोनों मिलता है, मतलब एक्स जो है कुछ देर चलने के बाद जेड के पास पहुंचता है
और x और फ्लावर जो दोनों यहां पर मिलता है। x जो है ना कुछ दूर और चलता है, मतलब कि y तक, जो कि y जो है b के पहले है, ठीक है ना, ठीक है, यहां तक चलता है, यहां तक, ठीक है ना, वैसे बना दे रहे हैं। तो जब x यहां चलेगा तो f तो यहां नहीं ना रहेगा, ये भी तो कुछ आगे बढ़ेगा ना। ये कहां तक बढ़ा बताइए तो, ये कहां तक बढ़ा, एक पॉइंट जो है m है यहां तक बढ़ा, ठीक है ना, तो यहां पर जो है f आ जाता है, ठीक है ना, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपको बताए थे वीडियो नंबर 2 में, जितना समय में ये यहां तक जाएगा उतना ही समय में दोनों जो है फ्लावर और आदमी यहां पर मिल जाएगा, बताए थे वीडियो नंबर 2 में। मतलब यहां से यहां जाने में 10 मिनट लगेगा, उस आदमी को 10 मिनट में यहां से यहां पहुंच जाएगा, यहां पर दोनों एक साथ मिलेगा। ये वीडियो नंबर 2 में हम लोग पूरी तरह से डिस्कस कर चुके थे, उसको देखिएगा ध्यान से एकदम, ठीक है ना। अब ये समझिए ध्यान से, यहां पर ये जो फ्लावर का जो स्पीड है वो कौन सा स्पीड है, फ्लावर का तो अपना स्पीड नहीं होता है, जो रिवर का स्पीड होता है वही फ्लावर का स्पीड होता है, तो रिवर का स्पीड 10 है, ठीक है ना, तो फ्लावर का स्पीड भी 10 ही होगा। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ए से एम का डिस्टेंस पूछ रहा है, शायद ए से एम का, हाँ, फाइंड द लेंथ ऑफ एम, ये पूछ रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है ना। ये जो पर्सन है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, विद द करेंट या अगेंस्ट द करेंट, या अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में जा रहा है क्योंकि रिवर इधर फ्लो कर रहा है, आदमी इधर जा रहा है, तो उस पर्सन का जो स्पीड है, कितना स्पीड है 15, और इसका स्पीड कितना 10 है ना, तो किस स्पीड से जा रहा है, 5 से जा रहा है ना। और ये जो है फ्लावर किस स्पीड से जा रहा है ये बताइए। यहां पर ये जो मैन जो है ये किस स्पीड से जा रहा है, ये 15 - 10 मतलब किस स्पीड से जा रहा है, 5 के स्पीड से जा रहा है। अब फ्लावर किस स्पीड से जा रहा है, जो आपका करंट का स्पीड है। तो आप ये देखिए, जितना समय में ये मैन जो है यहां से यहां पहुंचा, उतना ही समय में फ्लावर यहां से पहुंच गया, है ना, टाइम कांस्टेंट है या नहीं है। जितना समय में मैन यहां से यहां पहुंचा, उतना ही समय में फ्लावर यहां से यहां पहुंचा या नहीं पहुंचा, कि फ्लावर वहीं पर है, यहां पर नहीं ना है, यहां पहुंचा ना। टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का होता है, तो इसका स्पीड कितना 5 और इसका स्पीड कितना 10 ना, तो किस रेशियो में आएगा बताइए तो, 1:2 का रेशियो आएगा, 1:2 का रेशियो। एकदम ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, 1:2 का रेशियो आएगा। अब देखिए यहां पर ध्यान से, जितना समय में x यहां पहुंचा, मान लीजिए 10 मिनट लगता है, तो x को 10 मिनट में यहां तक पहुंचना पड़ेगा, यही हम आपको कंसेप्ट बताए थे, ठीक है ना। तो अब यहां से ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो है इधर से 1 है, तो जब x पहुंचेगा तो ये भी क्या होगा, 1 ही होगा, जब लौटेगा तो 1 होगा ना। तो यहां से लेकर यहां तक का कितना डिस्टेंस, यहां से लेकर 1 हो गया, यहां से लेकर 2 हो गया, टोटल 3 हो गया यहां से, ठीक है ना। अब x यहां पर रहेगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर तो x को कितना समय लगेगा फ्लावर को मतलब कि कैच करने में, 10 मिनट में यहां पर आता है तो फिर 10 मिनट में यहां पर आएगा, या तो 20 मिनट में यहां पर आएगा तो 20 मिनट में यहां पे आएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक फ्लावर को यदि मान लीजिए 20 मिनट में यहां पहुंचता है तो ये फूल जो है 20 मिनट में यहां पर जाएगा, फिर टाइम कांस्टेंट हुआ या नहीं हुआ बताइए तो ध्यान से, टाइम कांस्टेंट हुआ नहीं हुआ, तो टाइम कांस्टेंट होगा। अब जो मैन जो जैसे ही एक की ओर मुड़ेगा, ये तो डाउन स्ट्रीम आ जाएगा, तो 15 + 10 25 हो गया, और इसका स्पीड का रेशियो क्या होगा, 10 ही होगा ना। तो ये किस रेशियो में आएगा बताइए तो, 5:2 किस रेशियो में आएगा बताइए। यहां पर 25 और 10 का रेशियो क्या होगा, 5:2, मतलब जितना समय में मैन जो है 5 चलेगा, उतना ही समय में फ्लावर कितना चलेगा, 2 चलेगा, 2, तो ये भी देखिए 2 ही हुआ। अब मैन कितना चलेगा 5, तो यहां से 5 हो गया, यहां से 1 हो गया, आगे 2 हो गया, यहां आगे 2 हो गया, तो कितना हो गया 5 हो गया टोटल। यहां से लेकर यहां तक 1, यहां से लेकर यहां तक 2, और यहां से लेकर यहां तक 2 हो गया। तो यही पूछ रहा है am बराबर क्या होगा, 2 बराबर। तो ये जो दिया हुआ है,
ये 20 दिया हुआ है, ये जेड एम के बीच में डिस्टेंस है, तो जेड कहां पर है, यहां पर है, और ये भी कितना है, यहां पर है ना, तो ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, मतलब ये यदि 20 होगा, ये 20 तो ये भी कितना होगा 20, मतलब आपका आंसर कितना दिया होगा 20 किलोमीटर होगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए वीडियो नंबर 2 देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट गोइंग थ्रू द वीडियो नंबर 2 ऑफ बोट एंड स्ट्रीम you cannot understand this question in the proper way, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।